नमस्कार दोस्तों। चलती का नाम गाड़ी की कहानी शुरू होती है तीन भाइयों से जो एक पुराने गैराज में मिलकर गाड़ियों की मरम्मत का काम करते हैं। सबसे बड़े भाई ब्रिज मोहन ने जिंदगी में प्यार में ऐसा धोखा खाया होता है कि वह एक सख्त नियम बना देते हैं, इस घर में और गैराज में किसी भी लड़की का आना सख्त मना होगा। छोटे दोनों भाई मनमोहन और जगमोहन बड़े भाई का सम्मान करते हैं और बिना सवाल किए उसी नियम का पालन करने लगते हैं। मनमोहन एक हंसमुख, शरारती और बेफिक्र युवक है। वह दिन भर गैराज में काम करता है और अपनी मस्ती में रहता है। एक रात तेज बारिश के दौरान उसकी मुलाकात रेनू से होती है, जिसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। मजबूरी में रेनू उसकी मदद मांगती है। मनमोहन पहले तो झिझकता है, लेकिन आखिरकार उसकी कार ठीक कर देता है। यही छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी बदल देती है। इसके बाद रेनू बार बार किसी न किसी बहाने मनमोहन से मिलने आती है। दोनों के बीच मज़ेदार नोकझोंक शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यही तकरार दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि मनमोहन सब अपने बड़े भाई के बनाए हुए नियम की वजह से रेनू को अपने घर या गैरेज नहीं ला सकता। इसलिए दोनों चोरी छिपे मिलते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उधर रेनू की ज़िंदगी भी उतनी आसान नहीं होती है। कुछ लालची लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए रेनू सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि दौलत तक पहुंचने का रास्ता होती है। वे उसके पीछे जासूस लगाते हैं, उसका पीछा करते हैं और उसे डराकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे कहानी में रहस्य और रोमांच भरने लगता है। जब मनमोहन को यह साजिश का पता चलता है तो वह बिना अपनी परवाह किए रेनू की मदद करने का फैसला करता है। अब उसके सामने दो चुनौतियां होती है, एक तरफ उसके बड़े भाई का नियम और दूसरी तरफ उस लड़की की सुरक्षा जिसके वह प्यार करने लगा है। वह सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि उसका राज खुलने की नौबत आ जाती है। आखिरकार बड़े भाई ब्रिज मोहन को भी पूरे मामले का पता चलता है। शुरुआत में वह बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे एहसास होता है कि उसने अपने पुराने दर्द की वजह से अपने भाइयों की खुशियों पर भी लात लगा दी। उसे समझ आता है कि हर रिश्ता धोखा नहीं देता और हर प्यार अधूरा नहीं रह जाता। वर्षों से उसके मन में बैठा हुआ डर अब धीरे धीरे टूटने लगता है। दूसरी ओर अपराधी अपनी स्थिति और आखिरी चाल चलने लगते हैं। रेनू को अगवा करने की कोशिश करते हैं। मनमोहन, जगमोहन, ब्रिजमोहन पहली बार एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रोमांचक घटनाओं के बाद अपराधियों का सच सामने आ जाता है और उसकी पूरी साजिश नाकाम हो जाती है। रेनू सुरक्षित बच जाती और सभी गलतफहमियां भी दूर हो जाती है। कहानी के अंत में तीनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। ब्रिजमोहन अपने पुराने दर से बाहर निकल आता है, मनमोहन को उसका प्यार मिल जाता है और जगमोहन भी खुलकर जिंदगी जीने लगता है। जिस घर में कभी लड़की का आना और नाम लेना भी मना था, वहीं अब खुशियां और हंसी लौट आई थी। यही वजह है कि चलती का नाम गाड़ी सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, यह प्यार, भरोसे, परिवार, बदलाव की कहानी है। फिल्म हमें सिखाती है कि पुराने जख्म अगर दिल पर हमेशा के लिए राज करने लगे तो वे नई खुशियां का रास्ता रोक देते हैं। लेकिन जब इंसान अपने डर से बाहर निकल जाता है तभी जिंदगी सचमुच आगे बढ़ती है। शायद यही कारण है कि इस फिल्म की हंसी, इसके गाने और इसके किरदार आज भी इतने ही ताज़ा और लगते हैं जितने अपने रिलीज के सामने लगते थे।